गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 7th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू इज रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, द जगन्नाथ कल्ट। लॉर्ड जगन्नाथ नाम काफ़ी सुना सुना सा है। हर साल ओडिशा, जिसे आपकी बुक में ओडिशा भी कहा गया है, कि पुरी शहर में एक रथ यात्रा निकलती है। लाखों लोग उसको अटेंड करते हैं, श्रद्धालु, फॉलोअर्स। द डेटी इज फॉर्म ऑफ विष्णु, so-called form of Vishnu, a local deity initially known as Purushottam Jagannath. अब let's come to the topic. हमने देखा है जब कुछ religious traditions काफी सारे लोगों द्वारा माने जाने लगते हैं, when people in an area start following a religious tradition, it often takes part of a cult. It becomes a cult. Same thing happens here. A religious tradition was expanding with great emancipation. लोगों का काफ़ी सारा उनके प्रति श्रद्धा भाव दिख रहा था, तो एक रिलीजियस कल्चर उभर के आया जो कि कोर फॉलोअर्स बने लॉर्ड जगन्नाथ के। And the base was Puri in Orissa. सदियों से लोग वहां पर एक वुडन इमेज, आज भी हम देखते हैं, एक वुडन इमेज को वर्शिप करते हैं। एक लोकल डेटी है, उनकी एक काठ की मूर्ति को वो लोग वर्शिप करते हैं और बाद में उसको एसोसिएट कर दिया गया विद अ फॉर्म ऑफ विष्णु। 12th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के एक probably is the most important ruler of गंगा डायनेस्टी, किंग अनंत वर्मन जो थे, किंग अनंत वर्मन ने पहला मंदिर पुरी में, एक बहुत भव्य मंदिर पुरुषोत्तम जगन्नाथ डेटी, जो लोकल डेटी थे, उनका बनवाया। अक्सर दोस्तों हम देखते हैं, हमने प्रीवियस हिस्ट्री में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है कि किंग्स लोकल डेटी के टेम्पल्स बनवा देते थे। इससे क्या होता था कि लोकल जो कम्युनिटी है, जो लोकल कल्चर है, उसमें उस किंग का इन्फ्लुएंस काफ़ी बन जाता था। अरे राजा साहब ने हमारे देवता, हमारी देवी का मंदिर बनवाया है, यू नो दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग, इट रियली बिकम्स इफेक्टिव एंड प्रॉबेबली इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर भी कहा गया है। इन्होंने ये मंदिर बनवाया, इसकी भव्यता जो हुई थी, दैट वॉज सर्टनली गेटिंग क्लोज टू द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस एरिया। आप अब वहाँ के गॉड बाबा बन गए हो। इनफैक्ट ईयर 1230 में ये सारी चीज़ें हमको इंस्क्रिप्शन से पता चलती है। बाय द वे, अगर आप सोचोगे कि इतनी एग्जैक्ट डेट्स कहाँ से मिल रही है, सो वी गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन थ्रू इंस्क्रिप्शंस। ईयर 1230 में इन्हीं के एक सक्सेसर किंग अनंग भीमा 3, इन्होंने तो प्रजा का दिल जीतने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी दोस्तों। व्हाट ही डिड वॉज, इन्होंने पूरा का पूरा किंगडम डेडिकेट कर दिया लॉर्ड जगन्नाथ को। सडनली आपका पूरा किंगडम, मतलब आपकी पूरी प्रजा और आप किसके अनुयायी हो गए हो? लॉर्ड जगन्नाथ के। और उन्होंने, किंग अनंग भीमा 3 ने खुद को प्रभु जगन्नाथ का डेप्यूटी घोषित कर दिया। तो दिस इज समथिंग दैट शोज कि भगवान, खैर इट्स इंडिया बाय द वे, यू नो एनीथिंग रिलेटेड टू रिलीजन इज हॉट पोटैटो। आपने भगवान को सीधे पूरा का पूरा किंगडम डेडिकेट कर दिया, पब्लिक की श्रद्धा आपने जीत ली, अपने आप को आपने भगवान का डेप्यूटी
अपॉइंट कर दिया, दैट मीन्स वट एवर द गॉड वॉन्ट्स विल बी गोइंग थ्रू यू. सो अगेन यू आर क्लोज टू द किन्स, द फोक्स, एंड दैट थिंग हैपेंड. अब धीरे धीरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे. मैं अपने हर वीडियो में एक बात बताता हूं, यहां भी कहूंगा फ्रेंड्स, जब एक पर्सन किसी चीज में भरोसा रखता है तो उसे उसका बिलीफ कहते हैं. किसी चीज में ट्रस्ट करने लगता है कि ये कुछ हो रहा है, उसे बिलीफ कहते हैं या अंधविश्वास कहते हैं. लेकिन जब हजारों की संख्या में लोग किसी बिलीफ में बिलीव करने लगते हैं तो वो एक रिलीजन बन जाता है, कल्ट बनता है, एक रिलीजन बन जाता है. पुरी के साथ में धीरे धीरे यही हुआ. लॉर्ड जगन्नाथ का टेम्पल एक ऐसा सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज बन गया. पिलग्रिमेज दोस्तों कि लोग वहां दूर दूर से, डिस्टेंट लैंड से दर्शन के लिए आते थे. नाउ उस एरिया में सोशली और पॉलिटिकली, रिमेंबर, व्हेन अ रिलीजियस कम्युनिटी बिकम्स रियली स्ट्रांग, अ रिलीजियस सेंटर बिकम्स रियली स्ट्रांग, ऑटोमेटिकली उस एरिया में, सोसाइटी में उस सेंटर का काफी दबदबा बन जाता है. किंग्स उस सेंटर से जुड़े रहते हैं ताकि उनका भी दबदबा बना रहे. अब ये टेंपल इस पूरे कोस्टल एरिया में सडनली एक सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज बन गया था. तो दोस्तों उसके साथ में सेंटर ऑफ पावर के रूप में भी लोगों ने इसको देखा. इनफैक्ट लेटर ऑन पीरियड्स में मुगल्स, मराठा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितनी बार भी उड़ीसा के ऊपर रूल करने की कोशिश करी, दे ऑलवेज ट्राई टू गो अहेड एंड टेक ओवर द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ पुरी सो दैट दे कुड विन द इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल लिविंग विद इन द किंगडम एज वेल. आई होप अब आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि कैसे किंगडम्स एक कल्चर को, एक रिलीजन को, एक डेटी को सुप्रीम बना सकते हैं, कैसे किंगडम्स एक लैंग्वेज को वास्ट बना सकते हैं. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.